राधे। आप सभी को आपको तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 2023 में 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन माता तुलसी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवती तुलसा की पूजा की जाती है। आप इसको बहुत ही साधारण तरीके से अपने घरों में कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में तुलसी की पूजन का विशेष महत्व दिया जाता है और आपके घर में कोई और पेड़ हो ना हो, तुलसी का पेड़ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु, श्री हरि नारायण और हमारे लड्डू गोपाल बिना तुलसी दल पत्र के भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती तुलसा की यदि मिट्टी के गमले में आपने लगा रखा है पेड़ को, तो उसको गेरू से रंग लें। नहीं तो इस प्रकार से आप गमले के सम्मुख एक आसन बनाने के लिए पहले हमने गेरू से रंग लिया है, फिर उसके ऊपर से हमने गेहूं के आटे की चौक पूरी है। इस तरह से हमने स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक किसी भी पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार से गेहूं के आटे से बना हुआ स्वास्तिक है। उसके ऊपर से हमने हल्दी लगाकर इसकी पूजा की है और उसके ऊपर से हम तुलसी के गमले को विराजमान करा रहे हैं। इस प्रकार से आप साधारण तरीके से घर पे पूजा करके भगवती तुलसी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तुलसा मैया श्री हरि नारायण की प्रिया हैं और वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। और हम इनकी अपने घरों में यदि पूजा करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ता है। हमारा जीवन हर प्रकार से सौभाग्यशाली रहता है और हर प्रकार से मंगल और शुभ कार्य हमारे घर में होते हैं। सभी प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने के लिए भगवती तुलसी का हमारे घरों में होना बहुत अधिक अनिवार्य होता है। इस प्रकार से हमने सामने एक पार्टी पे स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक पे हम दीपक अपना विराजमान कराएंगे। आप चाहें तो एक कलश भी रख सकते हैं और गणेश भगवान को विराजमान करा सकते हैं। हमने गणेश भगवान का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित किया है और इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करने के बाद हम धूप दीप से माता तुलसी की पूजा करेंगे। दीपक हमारी पूजा का पहला साक्षी होता है, इसलिए दीप अवश्य प्रज्वलित करें सबसे पहले। और ये हमने एक लोटे में थोड़ी सी हल्दी और एक लाल फूल डालकर तुलसी मैया को समर्पित किया है। जाड़े में जल थोड़ा कम चढ़ाएं, क्योंकि शीत के कारण पौधा नहीं तो खराब होने लगता है। और फिर गणेश भगवान का ध्यान करते हुए हमने हल्दी, चंदन, कुमकुम से तुलसी मैया के गमले में टीका किया है। आप गौरा मैया का ध्यान करते हुए इसी प्रकार से अपना पूजन करें। और भगवती तुलसा की पूजन में बहुत अधिक सामान की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़े से पुष्प है, नैवेद्य है और इस प्रकार से सुहाग सामग्री है। और ये हम माता को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे और सुहाग सामग्री समर्पित करेंगे। सुहाग सामग्री में आप चूड़ी और बिंदी भी ले सकते हैं। केवल हमने यहाँ पे चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर और मेहंदी ले रखा है। तो जो भी आपकी व्यवस्था हो आप उसके अनुसार पूजन सामग्री में सुहाग सामग्री चढ़ाएं और बाद में इसको प्रसाद स्वरूप आप दान भी दे सकते हैं और स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो माता तुलसी को चुन्नी अवश्य उड़ाएं, क्योंकि मैया को चुन्नी उड़ाने का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। और ये हमने गणेश भगवान को उपवस्त्र समर्पित किए हैं। फिर हम भगवती तुलसा को भी उपवस्त्र के रूप में ये हम सूती कलावा जो है ये समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से आप माता जी को पूजन करें। और इसमें भोग प्रसाद के लिए आप एक अलग से कटोरी अवश्य रख लें, क्योंकि सीधे यदि हम गमले में रखेंगे तो उसमें चींटियाँ आएंगी और हमारी पौधे को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने भोग प्रसाद के लिए कटोरी रखी है। और भगवती तुलसा की जो सबसे बड़ी पूजा है वो यही है कि आप उनकी समय समय पूजन अर्चन जब करते हैं तो आप उनकी मंजरी अवश्य उतारा करें। और ये हमने कुछ दक्षिणा चढ़ाई है। ये आप पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं और धूप दीप से मैया की आरती करें। आरती खड़े होकर करनी चाहिए। आरती करने के बाद आप परिक्रमा करें और माता से क्षमा याचना अवश्य करें। और इस प्रकार से जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन के नीचे जल छोड़कर अपनी पूजा के पूर्ण होने पे मैया को प्रणाम करके अपने घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना करते हुए प्रतिदिन अगर इसी प्रकार से पूजन करें तो भगवती तुलसा बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। श्री हरि नारायण की कृपा आपको प्राप्त होती है और जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं वो पूरे परिवार के साथ आप उस प्रसाद को ग्रहण करें। राधे। आप सभी को आपको तुलसी